काजोल है, उनका नाम काजल था पहले जी। उनका नाम बैलेंस किया उन्होंने, काजोल कर दिया। अजय देवगन उन्होंने चेंज किया। अभिषेक बच्चन अभिषेक ए बच्चन किया है उन्होंने। काफी लोग अपने मोबाइल नंबर चेंज कर रहे हैं, यानी कि ये साइंस से जुड़ रहे हैं धीरे धीरे लोग। जब मैं हवन कर रहा था तो मेरी बेटी है, उसने फोटो खींचा उसने मोबाइल से, और 5-10 दिन बाद उन्होंने मुझे बताया, पापा एक इसके अंदर तो एक ओम बना हुआ है जी। मैंने देखा कैसे हुआ। रियली जब मैंने उसको देखा, मैं आहुति कर रहा हूँ और उस ज्वाला में, उस हवन में, उस ज्योति में पूरा ओम भी है, चंद्रमा भी है, सब कुछ दिखा मुझे। तो यार मैंने कहा ये कैसे हुआ, संभव कैसे है? या मुझे बिजनेस करना चाहिए, जॉब करना चाहिए, या मेरी शादी किस नंबर वाले से होनी चाहिए, मैं बिजनेस में पार्टनरशिप किन लोगों के साथ करूं, कौन सा नेचर का मैं व्यवसाय करूं, ये सब चीजें आप अंकशास्त्र आपको बता सकते हैं। जी, मेरी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं जिनसे मैं जूझ रही हूँ। अगर आप भी इन सवालों से परेशान हैं तो इन सारे सवालों का अगर आप समाधान ढूंढ रहे हैं तो इनका समाधान न्यूमरोलॉजी के पास आपको मिल सकता है। जी हाँ, एक ऐसी साइंस है जो आपकी इन सारी समस्याओं को दूर कर सकती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे न्यूमरोलॉजी आपकी हर समस्या का समाधान आपको करके दे सकती है। और इसी दिशा में, इसी कड़ी में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उदयपुर से बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट मिस्टर दिनेश कुमार राव सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश कुमार राव जी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, अपने अंक गणित से बहुत से लोगों की समस्याओं को दूर करते हैं। सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि सबसे पहले न्यूमरोलॉजी के बारे में हम बात करते हैं कि ये होती क्या है और कैसे काम करती है। जी चेतना जी, मैं आपकी बात आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं अपने माता पिता को नमन, मेरे गुरुजी शंकर जी और संदीप बजाज सर और चैतन्य जी मिश्रा जी सर को मैं उनको बहुत बहुत नमन करता हूँ जी। जैसा आपने पूछा है कि अंकशास्त्र क्या है, न्यूमरोलॉजी एक्चुअली साइंस ऑफ नंबर्स है, या बोलो कि एक भाषा है, ये लैंग्वेज है जो अंक आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, कनेक्टिविटी करना चाह रहे हैं। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ अपन चेंज नहीं कर सकते, वो अंक आपसे जुड़े हुए हैं। किसी बच्चे का हॉस्पिटल में बर्थ हुआ, हॉस्पिटल में गए तो वार्ड नंबर है वहां पर जी, खाट नंबर है वहां पर, बच्चे का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। बच्चा स्कूल में गया, वहां पर रोल नंबर है उनका, सीट नंबर है वहां पर। फिर आप आगे जॉब में गए, आगे सैलरी है तो सैलरी भी आप डिजिट में है, आपकी कितनी सैलरी। आपका जिस घर में रह रहे हैं उसका मकान नंबर है। जैसे मैं आपके स्टूडियो में आया तो किसी गाड़ी से आया हूँ तो गाड़ी का नंबर है। इवन आपका आधार नंबर है, मोबाइल नंबर है, अकाउंट नंबर है, मोबाइल नंबर का मेरा पिन नंबर वो भी नंबर है, एटीएम का उसका भी एटीएम का पिन नंबर है। जी, आपके कहने का मतलब है कि जन्म से ही आप अंक के साथ जुड़ जाते हैं, जुड़े हुए और चिपके हुए पूरे। अब ये एक्चुअली ये कुछ कहना चाह रहे हैं। लैंग्वेज यूं एक, जैसे मैं अभी हम बात कर रहे हैं, मैं अगर आप अभी चाइनीज भाषा में बोलूं, मैं चाइनीज में कोई अक्षर लिखूं, आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वो आपके लिए समझ नहीं पा रहे जी। तो यही अंक है, यही अंक विज्ञान है कि ये आपको कुछ कह रहे हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, पूरे जीवन से जुड़े हुए, यही है आप अंकशास्त्र। एक बात बताता हूँ, जैसे मैं कि बोल सेलिब्रिटीज आपने देखा होगा जिन्होंने, जैसे काजोल है, उनका नाम काजल था पहले जी, उनका नाम बैलेंस किया उन्होंने, काजोल कर दिया। अजय देवगन उन्होंने चेंज किया। अभिषेक ए बच्चन किया है उन्होंने। काफी लोग अपने मोबाइल नंबर चेंज कर रहे हैं, यानी कि ये साइंस से जुड़ रहे हैं धीरे धीरे लोग। तो ये अंक जब हम बदल लेते हैं, मान लीजिए कि हमको लगता है कि हमारे जीवन में परेशानियां आ रही हैं, फिर आप उनका उपाय देते हैं, तो फिर ये किस टाइप की एनर्जीज हमें देते हैं? मैं इससे पहले मैं एक थोड़ी कहानी बताना चाह रहा हूँ मैं आपसे। हाँ, बिल्कुल। कि ये अंक जिसको पता लगा, जिसको उससे आप अपने स्वभाव के बारे में पता लगाओ कि मेरा स्वभाव क्या है। अंक उससे पता लगते हैं। जैसे मैं बताता हूँ आपको, एक कहानी थी कि कछुआ और खरगोश की, कि अब सभी को पता है कि कछुआ खरगोश चला, खरगोश बीच बीच में सोया, लेकिन कछुआ कंटिन्यू चलता रहा। लास्ट में वो इसका मॉरल स्टोरी का ये हुआ कि आपको लगातार मेहनत करना होता है। लेकिन थोड़ा सा गहराई से सोचें कि कछुआ जो जीव है वो उभयचर मतलब वो जल में भी चलता है और स्थल पे भी चलते हैं।
लेकिन ये कंपटीशन क्यों रखा उसने? उसको पता होना चाहिए था कि मेरा जो स्वभाव है वो जल का है। मेरा कंपटीशन अगर जल के साथ होता तो मेरी स्ट्रेंथ से मैं काम करता जी। तो ये नंबर बताते हैं आपको कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, मुझे कौन सा प्रोफेशन करना है, मुझे कौन सा जॉब करना चाहिए, क्या मुझे बिजनेस करना चाहिए, जॉब करना चाहिए, या मेरी शादी किस कंपनी वाले से होनी चाहिए, मैं बिजनेस में पार्टनरशिप किन लोगों के साथ करूं, कौन सा नेचर का मैं व्यवसाय करूं, ये सब चीजें आप अंकशास्त्र आपको बता सकते हैं। जी, इससे पहले मैं और आगे बढ़ूं इस वीडियो में, मैं जानना चाहूंगी कि आपने अपने जीवन में इसे कब महसूस किया, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति को ये महसूस हो ही नहीं सकता। आपने अपनी जिंदगी में कब ये महसूस किया कि ये एनर्जीज मेरे पास हैं जो स्पेशल हैं और आप इनसे दूसरों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं? मैम, जब मैं 4th क्लास में था जी, तो फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, तो क्वार्टर के सामने स्कूल था। स्कूल के अंदर एक हनुमान जी का मंदिर था, एक अंदर एक पीर बाबा जी का स्थान था। तो मम्मी स्पिरिचुअल ज्यादा हैं, तो क्वार्टर में गुलाब के फूल और इत्यादि थे, तो उन्होंने कहा तू जाके मंदिर जाया कर तू। मैंने कहा ठीक है, डेली जाना था, मैं वहाँ जाता था। जाते एक रूटीन बन गई मेरे की, नया करके फूल वूल लेके जा। फिर धीरे धीरे मेरा एक अटैचमेंट ऐसा हुआ उनके साथ कि बच्चे जब खेल रहे होते हैं लेकिन मैं वहीं जाके बैठा रहता, या कभी कभी मुझे महसूस होता है कि कुछ ऐसी एनर्जी, थोड़ा सा मुझे वाइब्रेशन बॉडी में थोड़ा सा महसूस हुआ, यार कोई वाइब्रेशन हुआ शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे इस अध्यात्म में एक सिंपल सी चीज होती है, जिसने पाया उसने छुपाया। जो कोई चीज मिल गई है तो छुपा लेते हैं जी। लेकिन मैं अपने आप को भी मानता हूँ कि अगर कुछ चीज है, जीवन बहुत छोटा है, 70-80 साल का है, जो अगर आपको ज्ञान है, कुछ पता है, तो समाज में बताना चाहिए। कुछ को मेरी वजह से हो सकता है कि समस्या का समाधान हो रहा है, तो ये बता देना चाहिए अपने। तो वो एनर्जी मुझसे जुड़ाव रहा मेरा, काफी समय तक उनका जुड़ाव रहा। उनकी सुपर पावर जिसे कहते हैं, वो उनसे मेरा जुड़ाव हुआ। फिर मेरे साथ कॉन्स्टेंट एक ऐसा घटना हुआ मेरे साथ कि 2015 में जब मैंने एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक कंपनी खोली, मैंने जी काम स्टार्ट किया। मैंने मेरा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मेरा ड्राइवर 1 है और कंडक्टर है मेरा 4 है। और ड्राइवर जब मेरा 1 है तो मैंने बिजनेस किया, मैंने 6 नंबर का काम किया। मैं आपको और बताऊंगा आगे कि 6 नंबर का क्या है जी। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम किया मैंने। तो फर्स्ट टाइम ही मेरा एक 1.5 टन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मैंने सेल किया। उसी ने मेरा पहला फ्रॉड किया, उसने पहला हुआ। फिर दूसरा मैंने उसमें लेदर में काम शुरू किया, लेदर में तो उसमें मुझे फ्रॉड हुआ। फिर मैंने कहा अरे हुआ क्यों इस तरह से हुआ है। तो धीरे धीरे मैं अध्यात्म की ओर क्यों जा रहा हूँ, मेरा ऐसा क्यों रुझान है कि मेरा बार बार जाके उधर हो रहा है। तो फिर न्यूमरोलॉजी से मुझे पता चला है कि जब वन यानी कि सूर्य का दुश्मन होता है शनि, ठीक है। शनि जो लीड करता है वो लेदर को इनको करता है, वो अर्थ एलिमेंट्स का करता है। तो मुझे यार फेल क्यों हुआ, फिर मैं यार अध्यात्म में क्यों गया हूँ ज्यादा। तो मेरा 7 की वजह से है कि आदमी अध्यात्म की ओर जाता है जी। ये धीरे धीरे मेरा न्यूमरोलॉजी को समझ में जी। पर जैसा आपने बताया कि न्यूमरोलॉजी समस्याओं का समाधान करती है, लेकिन आपके अंदर जो स्पिरिचुअलिटी है, जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना, तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर बहुत नया कुछ कर सकता है, या फिर न्यूमरोलॉजी करने के लिए स्पिरिचुअल होना भी जरूरी है? ये कंफ्यूजन कैसे दूर किया? मोटे रूप से पूरे संसार में या ब्रह्मांड में कहते हैं अपन, 2 ही चीजें हैं। एक तो ब्रह्म है या सुपर पावर है, एक जीव जो अपन है, और एक ही माया है, ये संसार है। हम मंशी हैं, उस अंश के, ईश्वर के, सुपर पावर के। लेकिन हम क्या करते हैं कि बार बार माया में जाते हैं, माया में के पास जाते हैं। हमें धन चाहिए, दौलत चाहिए, पैसा चाहिए, मकान चाहिए, कार चाहिए, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, ये सब चीजें चाहिए। लेकिन माया, उसका स्वभाव परमानेंट नहीं है, उसका परमानेंट स्वभाव नहीं है। वहां से जब धोखे शुरू होंगे आपको, फिर आप वापस ईश्वर की ओर जाओगे, पर अल्टीमेटली जाना तो आपको वही है जी। ठीक है। तो ये 2-3 चीजें मेरे साथ जो कुछ धोखे हुए, तो फिर मैं इधर जाना किया मैंने अध्यात्म की ओर। तो धीरे धीरे जब हवन भी करता हूँ मैं, जैसे कोई, तो उस समय जब मैं हवन कर रहा था तो मेरी बेटी है, उसने फोटो खींचा उसने मोबाइल से, और 5-10 दिन बाद उन्होंने मुझे बताया, पापा एक इसके अंदर तो एक ओम बना हुआ है
जी। मैंने देखा कैसे हुआ। रियली जब मैंने उसको देखा, मैं आहुति कर रहा हूँ और उस ज्वाला में, उस हवन में, उस ज्योति में पूरा ओम भी है, चंद्रमा भी है, सब कुछ दिखा मुझे। तो यार मैंने कहा ये कैसे हुआ, संभव कैसे है। तो मुझे लगा यार मेरा तप है या इस यूनिवर्स का या ब्रह्मांड की सुपर पावर का मेरे पे कोई आशीर्वाद है। फिर मुझे चीजें समझ में आई कि धीरे 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 इससे साथ जुड़ा। मैंने सोचा कि अगर जब किसी चीज से अपन जुड़ते हैं तो उस पूरे भाव से जब जुड़ेंगे तो वहां से आपको रिएक्शंस भी आएंगे, वहां से आशीर्वाद भी आएंगे। ये एक स्पेशल कनेक्शन हमारा बन जाता है हमारे इष्ट के साथ। और जैसा कि आपके अंदर ये सुपर पावर्स हैं, आपने इन्हें महसूस किया है। और सबसे पहली बात, इन चीजों में छलावा होने का डर लोगों को रहता है, किसके पास जाएं, किसके पास नहीं जाएं। लेकिन आपने सबसे पहले ये अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा, फिर जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान निकाला। न्यूमरोलॉजी में इतना ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं कि इन्हें अब लोगों की जिंदगी की समस्याएं सुलझानी आती हैं और एक्चुअल में आती हैं। इन वीडियोस के सीरीज के जरिए हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे आप उनको अपने जीवन में इनसे जुड़कर सुलझा सकते हैं। सर, एक और बात, लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों एक जैसी है, क्या डिफरेंस होता है, ये हमारे दर्शकों को बताएं। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी बोथ आर ब्रदर एंड सिस्टर्स। एस्ट्रोलॉजी जो है बहुत एक पुरातन विज्ञान है ये जी। एस्ट्रोलॉजी के अंदर, ज्योतिष के अंदर जो ग्रह है वो ग्रहों की गणना के हिसाब से बताया जाता है जी। लेकिन ज्योतिष के अंदर 2.25 लाख योग होते हैं। न्यूमरोलॉजी में केवल 81 कॉम्बिनेशंस हैं, यानी कि नंबर 1 से 9 है। हर एक के साथ एक जोड़ेंगे, 9 into 9 करेंगे तो अपन 81 कॉम्बिनेशंस होते हैं इसके अंदर। सबसे पहली बात, न्यूमरोलॉजी एक रीड करना बड़ा इजी है और उसकी जो रेमेडीज है बहुत सिंपल सी हैं। और न्यूमरोलॉजी को देखा जाए तो इसके 4 स्तंभ हैं मेन। पहला है नेम बैलेंसिंग। एस्ट्रोलॉजी के अंदर आप नाम का बैलेंस का उसमें ऑप्शन नहीं है। न्यूमरोलॉजी के अंदर आप अपने नाम, क्योंकि बहुत से अंक तो आपको दिख रहे हैं, आपका आधार नंबर दिख रहा है, लेकिन आपके नाम के पीछे भी अंक हैं जी। आप बैलेंस स्पेलिंग है उसके पीछे भी आपके अंक हैं। तो न्यूमरोलॉजी की सबसे पहली चीज तो आपका नेम बैलेंसिंग। नंबर 2, प्रोफेशन। आपको मेरे में स्वभाव ये, जैसे कछुए वाली बात बताई, उसका की स्ट्रेंथ ये कि मैं पानी में ज्यादा कर सकता हूँ। तो आप पहला न्यूमरोलॉजी से आपका स्ट्रेंथ पता चलेगा कि मेरी स्ट्रेंथ कितनी, वीकनेस कितनी है। प्रोफेशन हो गया। फिर तीसरी चीज इसका स्तंभ है कि वो है डिसीजन। आप व्यक्ति किस समय कौन सा डिसीजन लेता है, सोच समझ के एनालिसिस करके करता है। अगर गलत किए हैं तो आप उसको हानि मिलेगी, आपको नुकसान होगा आपको। फिर अंतिम है इसकी रेमेडी। ये जो रेमेडी है, ये रेमेडी आप वैदिक रेमेडी भी होती है इसमें न्यूमरोलॉजी में, और चाइनीज जो फेंग शुई कहते हैं वो भी रेमेडी है इसमें। मेन बेस जो है, जैसे एक बात बताता हूँ, ज्योतिष के अंदर 9 ग्रह हैं, ठीक है, इसको जोड़ते हैं अपन न्यूमरोलॉजी से। नंबर 1 से करते हैं। नंबर 1 को कहते हैं सन, यानी सूर्य। सूर्य का कारक होता है पिता का। नंबर 2 है चंद्रमा, वो है माता का कारक। नंबर 3 है बृहस्पति, यानी कि गुरु। नंबर 4 राहु। राहु जॉब और पैसे से संबंधित है। नंबर 5 यानी मरकरी, यानी कि बुध। बुध जो जीवन में बैलेंस करता है, स्टेबिलिटी लाता है। नंबर 6 के अंदर परिवार आता है, पत्नी आती है, संतान आता है, विदेश आता है, ये सब चीजें 6 में आती है। नंबर 7 वो आपको डिसअपॉइंटमेंट देता है, वो अध्यात्म से जोड़ता है। नंबर 8 जज है, ये 8 यानी कि शनि है, कर्म प्रदान चीजों पर विश्वास करते हैं ये, और एक वैरागी भी देते हैं, ये 8 शनि जो है। नंबर 9 वो है मंगल। मंगल एनर्जी, एनर्जेटिक सेनापति है। मंगल सेनापति है, एनर्जी है। दूसरी चीज मानव समाज और समाज सेवा, ये इससे जुड़े हुए हैं। अब मैं इसको एक शॉर्ट में अपने एक जीवन के बारे में बताता हूँ। व्यक्ति छोटा है, बच्चा छोटा है, तो छोटा होता है, थोड़ा एजुकेशन लेता है, तब तक नंबर 1 सूर्य, नंबर 2 और नंबर 3। जब आप एजुकेशन कर रहे हो तब तक 3। जब आप एजुकेशन हो गया उसके बाद 4 राहु काम करेगा जॉब के लिए, 5 के लिए जीवन में बैलेंस के लिए करेंगे, 6 शादी हुई, शादी करनी, परिवार के लिए, विवाह के लिए, नंबर 6 आप वहां जुड़ गया। नंबर 7 अगर आप यही माया जब आपको निराशा देगी आपको, तो आप अध्यात्म में जाएंगे आप,
अध्यात्म में गए, अध्यात्म में जाते जाते आप 8 नंबर जो है वैरागी, वो आपको वैरागी करेगा। जी। वैरागी करने के बाद नंबर 2 जो मंगल समाज सेवा, वो आप जब उसके बाद जो भी आपने जो पाया है वो आप समाज सेवा करो। तो बेसिकली ये जो नंबरों का गणित है ये अथाह सागर है, इसको आप अगर समझना चाहते हैं तो इन वीडियोस के जरिए आप हमसे जुड़िए। सर से आप कुछ समझना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। व्हाट्सएप के जरिए आप सर से बातचीत कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और अगर आप भी इन्हीं नंबरों में से अपने गणित को समझना चाहते हैं तो आप जुड़िए सर से। संवाद के जरिए, इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम आपको लगातार बताते रहेंगे कि नंबरों का गणित आपके भविष्य को कैसे सुधार सकता है, कैसे आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। बेसिकली आजकल यूथ इतना ज्यादा एक्टिव हो चुका है इन मामलों में कि वो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारे वैवाहिक जीवन में क्या होगा, सब कुछ जानने के लिए वो उत्साहित रहते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये जो सेशन है सर के साथ हुआ है वो आपको बेसिक नॉलेज तो मिली गई होगी न्यूमरोलॉजी की, लेकिन अगर आप इस गणित को और भी गहराई से जानना चाहते हैं तो उसको समझने के लिए जुड़िए दिनेश सर के साथ, और वीडियोस के जरिए हम आपको ये गणित समझाते भी रहेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। मैं चेतना शर्मा में इजाजत लूंगी। शुक्रिया।